स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम लोग ऑनलाइन वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप सब लोग इसे देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ये वो समय चल रहा है जिस समय हम एक दूसरे से आगे निकल सकते हैं। पढ़ाई की जगह हम अपने समय की भी मदद करेंगे और एक दूसरे से आगे निकलने का समय है। तो मैं आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग मन लगा के पढ़ें और जो हम लोग वीडियो आपको भेज रहे हैं उसे जरूर देखें, उससे पढ़ें, कुछ सीखें। कुछ आपको लग रहा है उस वीडियो में तो आप मुझे फोन कर सकते हैं और आप लोग सभी पढ़ें। साथ ही दोस्तों, जो हमारा चैनल है एक्टर जेपी शर्मा यूट्यूब के ऊपर, जिसके अंदर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें तथा उस पर लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करने से आपका फायदा ही होगा कि आप लोग की अगर कोई समस्या आ रही है तो आप लोग हमें सूचित कर सकते हो उसके अंदर कमेंट करके। हम उस पर हो सकता है दूसरा वीडियो बनाएं, हम उस पर विचार करें। साथ ही आप इस चैनल को अलग से ज्यादा दिखाएं, लोगों को दिखाएं, सब्सक्राइब कराएं, जिससे हमारा वीडियो ज्यादा लोगों के पास जाएगा तो वो सब लोग देखेंगे, घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं इस समय में। धन्यवाद। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, श्री आदित्य गायत्री आदर्श विद्या मंदिर परिवार की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश में पैसिव वॉइस का चैप्टर देखेंगे। इसकी शुरुआत हम करते हैं एक शब्द से जिसका नाम होता है वर्ब। अब वर्ब के अंतर्गत जिसे क्रिया के नाम से संबोधित किया जाता है, इसमें वॉइस होता है, ठीक है। और वॉइस का अर्थ हिंदी में ध्वनि से लिया जाता है और अंग्रेजी में एक प्रकार से किसी कार्य के संपादन से लिया जाता है, ठीक है। और जो पैसिव वॉइस होते हैं, इसके दो पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है। इसमें इसे हम एक प्रकार से वॉइस को एक प्रकार से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा देखें तो पैसिव वॉइस। इन दोनों का अपना अपना अलग अलग उद्देश्य होता है। जैसे एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है, तो इसके आधार पर यह देखा जाता है कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। इसके माध्यम से एक्टिव वॉइस का सीधा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें कर्ता क्रिया के द्वारा कर्म पर अपना प्रभाव डालता है, उसे हम एक प्रकार से एक्टिव वॉइस कहा जाता है। और जब दूसरी तरफ बात आती है तो वो होता है ऑब्जेक्टिव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। यानी जब कर्म किसी सहायक क्रिया के द्वारा किसी कार्य के करने पर प्रभाव डालता है तो वो होता है पैसिव वॉइस। अब हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस का प्रयोग कहां किया जाता है। मुख्यतः तीन जगह पर पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से पहला होता है कि जब किसी कार्य का स्वतः होना प्रकट नहीं होता, अर्थात उसे किसी के द्वारा किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें तो टी ग्रोस इन आसाम, यानी कि टी चाय असम में उगती है। इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें कार्य का स्वतः होना दिख रहा है कि चाय असम में उग रही है। जबकि अगर यह सेंटेंस ऐसे होता दैट टी ग्रोन इन आसाम, तो इसका पैसिव वॉइस बना सकता है। इसका हिंदी में अनुवाद होता है कि चाय आसाम में उगाई जाती है, यानी यह कार्य स्वतः नहीं हो रहा, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनाना आसान होता है और इसी का पैसिव वॉइस बन सकता है। अब दूसरा होता है कि जब क्रिया महत्वपूर्ण हो या घटना महत्वपूर्ण हो। फॉर एग्जाम्पल हम देखें ही वाज रश्ड to the hospital
where he was declared brought dead. He was rushed to the hospital where he was declared brought dead. यानी कि उसे जब हॉस्पिटल लाया गया तब उसे वहां मृत घोषित कर दिया गया। यानी यहाँ पर यह कार्य महत्वपूर्ण लग रहा है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। और तीसरा वाक्य होता है जब कर्ता का पता नहीं हो अर्थात कर्ता अज्ञात हो, उस स्थिति में उन वाक्य का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। जैसे people were relocated from the flood affected villages। यानी लोगों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों से रिलोकेटेड किया गया, दूसरे स्थानों पर विस्थापित किया गया। यहाँ पर कर्ता कौन है? सब्जेक्ट जो वाक्य के प्रथम में आता है वहां पर पीपल है, लेकिन पीपल एक प्रकार से यहाँ पर कर्ता नहीं है, कर्ता अज्ञात होने के कारण इन तीन वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। अन्य जो सेंटेंस होता है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। अब हम सीखेंगे पैसिव वॉइस का निर्माण एक्टिव को पैसिव में चेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले टेंस के आधार पर देखते हैं। इंडेफिनिट टेंस, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, इन सभी में इंडेफिनिट टेंस की जो एक्टिव सेंटेंस में जो वॉइस होगी उसे पैसिव में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल टेंस का। सिंपल प्रेजेंट, इसका एक्टिव का सेंट होगा और क्या होगा इसका पैसिव। सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होगा उसका एक्टिव का फॉर्मूला यानी एक्टिव वर्ब किस रूप में होगा, वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा जब इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसका सीधा सा नियम होता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाए जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसमें इज, आर या एम जो वाक्य कर्ता के अनुसार होगी, और इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और अंत में सब्जेक्ट। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एक्टिव में ये होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में, और इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट और इज आर यानी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुरूप होगी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट। दूसरा होगा सिंपल पास्ट में। ये होती है हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में, और इसे जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वह है ऑब्जेक्ट। अब मैं ऑब्जेक्ट को केवल ऑफ के रूप में लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप
ध्यान देना इस बात को। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में की जा रहा होती है वो इसी में पास्ट टेंस में हमें पता है वाज या वर्ब के रूप में आती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाय प्लस सब्जेक्ट। ये इस रूप में जो अगर हमारे पास पास्ट सिंपल पास्ट में अगर एक्टिव होता है तो उस एक्टिव को सिंपल पास्ट के पैसिव में इस फॉर्मूला के द्वारा बनाया जा सकता है। हम अंत में इन सभी के एग्जांपल भी करेंगे। और तीसरा देखें तो सिंपल फ्यूचर। इसमें सब्जेक्ट प्लस शामिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस को यदि हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट और फ्यूचर टेंस में एक बात याद रखनी है कि शाल और विल के साथ में बी लगाना अनिवार्य होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब उनका यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लस शाल या विल प्लस बी, यहां पर इसका प्रयोग करना अनिवार्य होता है। और उसके बाद में यथावत वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब चौथी चीज आती है तो मॉडल वर्ब होती है, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब में सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एक्टिव के रूप में होगा। और इसे पैसिव में बनाते समय ऑब्जेक्ट प्लस जो मॉडल होता है वो प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ये इन चार चीज के सूत्र होते हैं, फॉर्मूला होते हैं। यानी कि जब सिंपल प्रेजेंट हो तो उसमें एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलेंगे, सिंपल पास्ट हो तो उसमें एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलेंगे, सिंपल फ्यूचर हो या मॉडल वर्ब्स हो उस स्थिति में एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलें। एक बार इनके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले ये हमारे पास एक सेंटेंस है कि पुलिस अरेस्टेड हिम, ही एक्टिव के रूप में है। अब इसे बदलना है पैसिव वॉइस में तो सबसे पहले देखना होगा ये किस टेंस में, यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये निश्चित रूप से सिंपल पास्ट टेंस में है। और इसे बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यानी पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम था, ये वर्ब ऑब्जेक्ट करिए एक प्रकार से सब्जेक्ट हो गया। हिम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो ही। फिर हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के अनुरूप होती है, पास्ट टेंस है तो वाज या वर आएगा, लेकिन हिम एक वचन है तो वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। ही वाज अरेस्टेड। अब एक विचारणीय बात यह है कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है पुलिस, ये एक निश्चित सब्जेक्ट होता है। यानी अगर यहाँ पर हम ये चीज लिखें ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस तो यह सेंटेंस एक प्रकार से गलत होगा, क्योंकि कुछ निश्चित
सब्जेक्ट होते हैं जो निश्चित कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाता है, उनका प्रयोग करना मनाही होती है। इसलिए इसका जब पैसिव बनाएंगे तो ही वाला स्टेट इतना ही बनेगा। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक्टिव के रूप में people speak English all over the world। people speak English all over the world। इस सेंटेंस को एक्टिव में से पैसिव में बदलना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट कौन सा है और इसमें वर्ब कौन सी है। एक प्रकार से ये पीपल हमारा सब्जेक्ट है, स्पीक यानी बोलना ये हमारी वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में इंग्लिश दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देख के क्या लग रहा है कि ये स्पीक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और ये हमारा अदर सेंटेंस है जिसे हम लास्ट में हु छोड़ेंगे और इसके लिए पैसिव बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एंड का प्रयोग करेंगे और इंग्लिश के साथ इज वर्ब की थर्ड फॉर्म इंग्लिश इज स्पोकन all over the world। कुछ लोग यहाँ पे पीपल का भी प्रयोग करना चाहते थे कि इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन सीधी सी बात है जो हमने ऊपर वाले सेंटेंस में बताया कि कुछ विशेष कार्य विशेष लोगों के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए उन लोगों का जिक्र पैसिव में नहीं किया जाता। उसी प्रकार बोलने का कार्य हमेशा लोगों के द्वारा किया जाता है, उसी कारण इस सेंटेंस में बाय पीपल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इस चीज का। हमने जैसे तीसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। No one desire rights। राइट्स होता है दंगे, कि कोई भी दंगों को नहीं चाहता, यानी दंगा करना किसी की इच्छा नहीं होती, बाकी लोग मजबूरी में कर देते हैं। ये हमारे पास एक्टिव में है, इसे पैसिव में बनाएंगे। राइट्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, इसका मतलब कोई इधर बहुवचन है इसलिए आप। नो वन इसके वाक्य का भाव नकारात्मक रूप से है कि कोई भी दंगे नहीं चाहता, इसका मतलब नकारात्मक रूप से है, तो राइट्स आर नॉट डिजायर्ड। बस एक अंतिम एग्जांपल और लेते हैं। I will not tolerate I will not tolerate
दिस नॉनसेंस, इसको पैसिव में बनाएंगे तो आई ये वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, टॉलरेट ये हो गया वर्ब और नॉनसेंस क्या होगी, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और जो विल आया इसका मतलब ये हो गया हमारे पास फ्यूचर टेंस। अब इसे पैसिव में बनाते सुने, दिस नॉनसेंस will not be verb form tolerated और by me। सब्जेक्ट आई था और आई को मी में कन्वर्ट किया गया। इस प्रकार से ये हमारा सिंपल टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उनके इस रूप में एक्टिव से पैसिव का निर्माण किया जाएगा। आगे देखेंगे हम कंटिन्यूअस टेंस का। कंटिन्यूअस टेंस की एक आसान बात ये होती है कि केवल प्रेजेंट और पास्ट के ही कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर जो टेंस होता है और जो मॉडल वर्ब्स होती है उनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब एक्टिव का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस रूप में होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें, इज, आर या एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसके कारण इसमें होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और जब इसे हम पैसिव के रूप में कन्वर्ट करेंगे, इसमें सीधा सा होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम और जो आईएनजी होता है उसे हम बीइंग के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ बीईआईएनजी, बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसमें एक्टिव के रूप में सेंटेंस इस प्रकार होगा कि सब्जेक्ट इजारा में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट सबसे पहले, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय और सब्जेक्ट अंत में आएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका हो गया। और इसे पैसिव में कन्वर्ट करते समय ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो इधर लगती है वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय और सब्जेक्ट अंत में दे।
अब एक बार हम इनके कुछ एक एग्जांपल दे देते हैं। जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग लगाना अनिवार्य होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं एक्टिव में the committee is looking into the matter. The committee is looking into the matter. इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले देखेंगे टेंस कौन सा है। That committee, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। Is looking, यानी इसे देखकर पता चलता है ये ये कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और मैटर जो हो गया वो वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, किस रूप में करेंगे कि द मैटर is being looked. The matter is being looked into by the committee. The matter is being looked into by the committee. इसमें the matter जो वाक्य का ऑब्जेक्ट था वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इजारा जो बताई थी और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वही प्रीपोजिशन यूज करेंगे और बाय द कमिटी। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। They are laughing at you. इसका पैसिव बनाएंगे। वाक्य का सब्जेक्ट दे आर लाफिंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और यू हो गया वाक्य का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेंगे यानी कि यू आर बीइंग लाफ्ड You are being laughed at by then। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन होता है तो वो है हमेशा वर्ब के जस्ट बाद में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये दो सेंटेंस हो गए इसके एग्जांपल के और बाकी वीडियो हम बाद में अगले सेशन में करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन दे देता हूं, वो क्वेश्चन आप करके देखना और कमेंट्स में उनके रिप्लाई करना। ये आपका आज के लिए एक प्रकार से होमवर्क होगा। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका, इसे आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना है। He
asked me to finish the work at time. The gatekeeper refused him attendance. और एक अंतिम सेंटेंस आपको देते हैं। We are taught English here. ये 3 सेंटेंस है, इनको आपको एक्टिव्स में दिए हुए और पैसिव में बदलना है, और जो आपका जवाब होता है वो आप कमेंट्स में लिखिए, और जो सही देंगे उसका उत्तर, उसका नाम आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।